3:30 बजने वाले हैं और आज का मार्केट बंद होने वाला है। लेकिन मैं आज एक ऐसी कंपनी के स्टॉक को लेके आया हूँ जिसका शेयर प्राइस आज के दिन तो 56 रुपये है, लेकिन ये कंपनी स्पेशली 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दे रही है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं वैश्वनी इंडस्ट्रीज के बारे में। ये कंपनी बिजनेस में है आयरन, स्टील, पावर, रियल एस्टेट और एग्री प्रोडक्ट्स में। और आज के दिन इस कंपनी का शेयर प्राइस है 56 रुपीज 10 पैसे का। और आज भी अभी तक इस कंपनी की रिटर्न अच्छा ही कहा जाएगा 2.80% का। लेकिन जो कहानी होती है वो लॉन्ग टर्म में ही पता चलती है, स्पेशली 3 साल और 5 साल में। तो मेरा ये सजेशन है कि आप जिसमें भी पैसा लगाएं उस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को जरूर देखें। बात करें वैश्वनी इंडस्ट्रीज की, जब मार्केट डाउन था कह सकते हैं इस कंपनी ने ना तो अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया और ना ही माला माल किया। एक साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था ठीक ठाक था, 10.22% था। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 49 रुपीज 87 पैसे का, जो आज के दिन में थोड़ा सा बढ़ गया एक साल में 56 रुपीज 10 पैसे का। कह सकते हैं गिरते हुए मार्केट में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया। लेकिन 5 साल में इस कंपनी का रिटर्न शानदार ही कहा जाएगा। इस कंपनी ने 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया और रिटर्न के तौर पर दिया 776% का एक शानदार रिटर्न। 2020 में यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 6 रुपीज 15 पैसे का, जो आज के दिन है 56 रुपीज 10 पैसे का। तो जिससे भी 6 रुपये 15 पैसे के हिसाब से एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी और 5 साल के लिए होल्ड किया होगा, उसे एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिला होगा। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखते हैं तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट गया शेयर प्राइस वो था 69 रुपीज 99 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 33 रुपीज 30 पैसे का। फंडामेंटल्स की बात करें तो जो कंपनी का मार्केट कैप है 179 करोड़ है। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीबी रेशियो 1.24 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी 21.46 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में जो एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है किसी भी कंपनी का वो होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी के स्टॉक मार्केट में कैसा चल रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं है। डेट टू इक्विटी 1.75 है, थोड़ा बहुत मामूली सा लोन खर्च है इस कंपनी पे। आरओई है 8.53%, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई जो होता है वो होता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप फंडामेंटल्स देखें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी का जो हमने पैसा कंपनी में लगाया है कंपनी उसका कैसा उपयोग कर रही है। यदि वो सही से यूटिलाइज करती है तो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है, यदि सही से नहीं करती तो बेनिफिट देखने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस इस कंपनी का 3.21 है, बहुत ही कम है क्योंकि जो ईपीएस टीटीएम किसी भी कंपनी का अच्छा कहलाता है वो होता है 80 और उससे ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि कंपनी ने लास्ट एक साल में यानी कि 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो जो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू है वो है 85 करोड़ का इस कंपनी का सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू रहा, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 414 करोड़ का। प्रॉफिट की बात करूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 1.34 करोड़, जबकि 2025 में जो साल अभी खत्म होने वाला है इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 8.60 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल बढ़ गया है। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 137 करोड़, जबकि पिछले साल इस कंपनी का नेटवर्थ था 122 करोड़ का। नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जो प्रमोटर है यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 62.06% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 37.92% का।
तो शेयर प्राइस 100 रुपए से नीचे का है। 5 साल में 776% रिटर्न निकाल के दिया, और एक कंपनी शानदार रिटर्न निकाल के दे रही है, आपने देखा। सबसे अच्छी बात है, शेयर प्राइस कम है और रिटर्न ज़्यादा है। स्पेशली इस कंपनी ने 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया, और मेरे हिसाब से तो 1 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, क्योंकि मार्केट डाउन था। इस कंपनी ने एक सधा हुआ रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।